सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप 30 जीके जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, उनके आंसर से याद में रख लेना है ताकि अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका सही आंसर आप दे सको। चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं ऐसी वीडियोस लाकर पेपर की तैयारी में करवाता रहूं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस के। सो सबसे पहला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकमान्य तिलक ने। स्वतंत्रता की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तब लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। सो राइट आंसर लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, यानी उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, उन्होंने शुरुआत किया था। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। गाइज यहाँ सभी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। सो राइट आंसर इज लॉर्ड मैकाले। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है हाल ही में रेलवे के एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला सवाल है, जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1911 कलकत्ता में। सन 1911 में और कलकत्ता में इसे गाया गया था, हमारे राष्ट्रगान को, जन गण मन। अगला सवाल, राज्यसभा किसी धन विधेयक को कब तक रोक सकती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2 बार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन तक। 14 दिनों तक राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है। सो राइट आंसर इज 14 दिन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला सवाल, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्बेजी। जेम्बेजी नदी से संबंध है विक्टोरिया जलप्रपात का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में आ चुका है। अगला सवाल, कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में कोयला कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया। झरिया में कोयला बहुत आयात में पाया जाता है, झरिया में। सो राइट आंसर इज झरिया। अगला सवाल, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य में निर्मित की गई है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। अगला सवाल है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था शिक्षक भर्ती के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल है, हड़प्पा के लोग मुख्यतः किसकी पूजा किया करते थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पशुपति की पूजा किया करते थे। राइट आंसर इज पशुपति। अगला सवाल, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में 2 बार, सो याद में रख ले। अगला सवाल है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। अगला सवाल, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय गायन से। शास्त्रीय गायन से उनका संबंध था और पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है और उनका संबंध है शास्त्रीय गायन से। अगला सवाल, ऋग्वेद काल के देवता कौन से है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि ऋग्वेद काल के देवता है। अगला सवाल, पल्लव राजा की राजधानी कौन सी थी? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव राजाओं की राजधानी थी। अगला सवाल है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस शिक्षक भर्ती के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे। अगला सवाल, बालपेन किस सिद्धांत पर काम करता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव का सिद्धांत बॉल पेन पर लागू होता है और उसी वजह से वो काम करता है। अगला सवाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरोज होमी कपाड़िया। अगला सवाल, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। किस पार्टी के ये प्रमुख नेता थे? सो राइट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के ये मुख्य नेता थे, बाल पाल और लाल। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला क्षेत्रों से। कोयला क्षेत्रों से इसका संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से। अगला सवाल है, दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है रेलवे में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व इसका मूल उद्देश्य था दीने इलाही बनाने का। अगला सवाल, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषुवतीय। विषुवतीय क्षेत्र में पूरे साल वर्षा होती है। अगला सवाल, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला बक्सा। काला बक्सा उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है, काला बक्सा। अगला सवाल है, कटरीना नाम दिया गया है किसे? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रभंजन को। प्रभंजन को कटरीना नाम दिया गया है। अगला सवाल, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था और दूसरी बार फेंका गया था नागासाकी में। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया था, जिसमें पहली बार नागासाकी पर और दूसरी बार, पहली बार हिरोशिमा और दूसरी बार नागासाकी पर बम फेंके गए थे। अगला सवाल है, युआन किस देश की मुद्रा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन की मुद्रा का नाम है युआन। जैसे भारत की मुद्रा का नाम है रुपया, वैसे ही चीन की मुद्रा का नाम है युआन। अगला सवाल है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक है।
सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, और ये सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने के काफ़ी चांसेस है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और ऐसे ही जीके की प्रैक्टिस करते रहे।